नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे व्याकरण और व्याकरण में हम अपने वर्ण विचार विषय को आगे बढ़ाएंगे। पिछली कक्षा में हमने वर्ण विचार में स्वरों के बारे में जाना और स्वरों के भेद के बारे में जाना। आज की कक्षा में हमारा विषय है व्यंजन। आज हम व्यंजनों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो व्यंजन क्या चीज़ है? व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जिन वर्णों का, वर्ण मतलब अक्षर, तो जिन अक्षरों का, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के आगे कितने भेद हैं? 3। स्वर के भी 3 भेद हैं, ऋषभ स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। व्यंजन के भी 3 भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो बच्चों एक बार फिर से देखते हुए, व्यंजन क्या चीज़ है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, व्यंजन का पहला भेद स्पर्श व्यंजन। किसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, यानी जिन व्यंजनों को, व्यंजन क ख ग, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण मतलब बोलते समय, जिन व्यंजनों को बोलते समय श्वास मुख के, श्वास मतलब हवा और मुख मतलब मुंह, हवा मुंह के अलग अलग जगहों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों को बोलते समय हवा मुख के अलग अलग जगहों से बाहर निकलती है, मुंह की अलग अलग जगहों से हवा बाहर निकलती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो कितने व्यंजन हैं स्पर्श में? 5। स्पर्श में 5 वर्ग हैं और हर वर्ग में 5 वर्ण हैं। वर्ण मतलब अक्षर, और हर अक्षर, और हर वर्ग में 5 ही वर्ण हैं और हर वर्ण में 5 ही क्या हैं? 5 वर्ग हैं और हर वर्ग में आपके 5 ही वर्ण हैं। वर्ण मतलब अक्षर, और हर वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के नाम पर रखा गया। जैसे कि पहला वर्ग में आपका पहला वर्ण क है तो उसका नाम दिया गया क वर्ग। पहला च है तो च वर्ग, तीसरे में ट है तो ट वर्ग, त है तो त वर्ग और प है तो प वर्ग। तो हर वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के आधार पर रखा गया है। और वर्ग का 5 वर्ग हैं, तो वर्ग का जो अंतिम वर्ग है उसे पंचम वर्ण कहलाते हैं। वर्ग के अंतिम वर्ग को पंचम वर्ण कहा जाता है। तो दोबारा देखते हुए एक बार फिर से, व्यंजन के कितने हैं? 5 वर्ग हैं। क वर्ग क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। और प वर्ग प, फ, ब, भ, म। तो ये हुए हमारे व्यंजन, व्यंजनों के स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन के अंदर आते हैं 5 वर्ग। स्पर्श व्यंजन के अंदर आते हैं 5 वर्ग और हर वर्ग में 5 वर्ण हैं और हर वर्ग का नाम वर्ण के पहले वर्ण से रखा गया है। और 5वें वर्ग का जो अंतिम वर्ण है उसे कहते हैं पंचम वर्ण।
फिर है अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है। अंतस्थ स्पर्श व्यंजन में जीभ मुंह के क्या था, सभी भागों को स्पर्श करती है। अंतस्थ व्यंजन में जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों को बोलते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ, हमारी जीभ जो है वो मुंह के किसी भी भाग को नहीं छूती है, उसे हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच होता है और ये संख्या में 4 हैं। य, र, ल, व। तीसरा व्यंजन का भेद है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा के रगड़ खाने से मुंह में गर्मी उत्पन्न होती है, उत्पन्न मतलब पैदा होती है, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अर्थात जिन व्यंजनों को बोलते समय मुंह से ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, उन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब गर्मी। तो जिन वर्णों को या जिन व्यंजनों को बोलते समय मुंह से ऊष्मा, गर्मी बाहर निकलती है, उसे कहते हैं हम ऊष्म व्यंजन। ये संख्या में 4 हैं। ये भी अंतस्थ व्यंजन की 4 है संख्या में, जैसे कि श, श, स, ह, श, श, स, ह। तो एक बार फिर से दोहराते हुए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों को बोलते समय हवा मुंह के अलग अलग जगहों को स्पर्श करती है, हवा मुंह के सभी भागों को स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग हैं और हर वर्ग में 5 वर्ण हैं और हर वर्ग का नाम वर्ण के पहले अक्षर से रखा गया है और अंतिम वर्ग को पंचम वर्ग कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों को बोलते समय हवा जीभ मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है, उन्हें हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये संख्या में 4 हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन इन वर्णों के उच्चारण को इन वर्णों को बोलते समय मुंह से गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये भी संख्या में 4 हैं, श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन, दो भिन्न मतलब अलग, दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। मतलब दो अलग अलग व्यंजन आपस में, योग मतलब मिलकर, दो अलग अलग व्यंजन आपस में मिलकर संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे दो व्यंजन, जैसे क भी व्यंजन है और श भी व्यंजन है, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो नया व्यंजन बनेगा क्ष। इसी तरह त भी व्यंजन आपका और र भी व्यंजन है और दोनों व्यंजनों के योग से नया व्यंजन बना त्र। ज जमा य बना ज्ञ। श जमा र बना श्र।
तो जिन दो अलग अलग व्यंजनों के योग से नया व्यंजन बने उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे कि क्षमा, पत्र, ज्ञान, श्रम। द्वित्व व्यंजन, दो समान व्यंजन ध्वनियों से बने संयुक्त व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। मीन्स दो एक ही जैसे व्यंजन आपस में मिलकर, संयुक्त व्यंजन में दो अलग अलग व्यंजन थे, द्वित्व व्यंजन में दो एक समान व्यंजन आपस में मिलकर द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे च च, दोनों समान व्यंजन है तो क्या बना? चच। क क कक, त त तत, द द दत, ट ट टट, न न नन, ल ल लल, त त तत। दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन हैं। इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। अब व्यंजन में आपका र भी आता है, य र, तो र के भी अपने अलग अलग रूप हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं कि र के कौन कौन से रूप हैं। र ऐसा व्यंजन है जिसका अन्य व्यंजनों के साथ मेल होने पर उसका रूप बदल जाता है। मीन्स जब र किसी अन्य व्यंजन मतलब क ख ग च छ, तो जब र जो है किसी भी व्यंजन के साथ मिलता है तो उसका अपना रूप बदल जाता है। तो हम उस र को जरूरी नहीं ऐसे ही लिखेंगे, उसको लिखने के फिर अलग अलग तरीके बन जाते हैं। वो कौन से हैं आइए देखते हैं। यदि र से पूर्व मतलब पहले, यदि र से पूर्व व्यंजन स्वर रहित हों तो र पूर्व व्यंजन के नीचे इस प्रकार आएगा। इसे हम कहते हैं पदेन। इस चिन्ह को हम कहते हैं पदेन। जैसे ग जमा र। अब र से पूर्व, र से पहले व्यंजन स्वर रहित है, बिना स्वर के है, तो र के पहले जो भी व्यंजन है उसके नीचे ये वाला पदेन चिन्ह लगेगा, जिसे हम पढ़ेंगे री, गृह। भ जमा र, भ्र, ग्र, भ्र। क जमा र, क्र। अयोगवाह, अयोगवाह में आते हैं आपके दो अनुस्वार और अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार अंग और विसर्ग अह। तो अनुस्वार और विसर्ग क्या हैं? अयोगवाह हैं। अंग और अह अयोगवाह हैं। ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। ये अ के योग से, ये अ के मिलने से बोले और लिखे जाते हैं। अनुस्वार यानी अंग, इस ध्वनि का उच्चारण म या न के समान होता है और इसका चिन्ह है बिंदी। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। जैसे कंस, हंस, अंश। विसर्ग, स्वर से परे जो दो बिंदियां लगाई जाती हैं, एज यू कैन सी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, तो इन दो बिंदियों को हम कहते हैं विसर्ग। इनका उच्चारण केवल संस्कृत से आए कुछ शब्दों के साथ ही किया जाता है। जैसे अतः, प्रायः, प्रातः। इसका उच्चारण आधे ह के जैसे होता है, तो इसको हम, इन दो बिंदियों को हमने पढ़ना है ह, अतः। अनुनासिक वर्णों का एक गुण है, इसको चंद्र बिंदु, अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अनुस्वार को अंग और अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह है चांद बिंदी। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर किया जाता है। जैसे आंख, चांद, माँ, गांव, सांप आदि।
अनुनासिक यानी चांद बिंदी का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। आंख, सांप, ना, चांद, दांत, पूंछ। आगत ध्वनियाँ, फिर है आगत ध्वनियाँ। हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं के शब्दों के साथ आई ध्वनियाँ आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे डॉक्टर, ये हिंदी ध्वनि नहीं है, ये अंग्रेजी ध्वनि विदेशी भाषा के साथ मिलकर बनी है। ऑफिस, हॉल, कॉलेज, सजा, ज़रा, ज़मींदार, कफन, खफा, फन। तो बच्चों आइए दोहराएं एक बार फिर से जो हमने आज पढ़ा। हमने पढ़ा व्यंजन, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनियों को व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का बोलते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 हैं। इसमें 5 वर्ग आते हैं और हर वर्ग में 5 वर्ण आते हैं और हर वर्ग का नाम वर्ण के पहले अक्षर से रखा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग इत्यादि। अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों को बोलते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है उन्हें हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये संख्या में 4 हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों को बोलते समय मुंह से ऊष्मा यानी गर्मी निकलती है उसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। जैसे श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन, 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बना नया व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। फिर द्वित्व व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन के समान स्वर रहित यानी 2 व्यंजन आपस में मिलकर जो नया शब्द बनाएंगे उसे हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे च, च, चच, त, तत, ये हैं आपके द्वित्व व्यंजन। संयुक्ताक्षर, स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर रहित व्यंजन से मेल। फिर र के विभिन्न रूप पढ़े, पदेन, जैसे ग्रह, कर्म, धर्म, चर्म, सर्प, पर्व आदि। फिर हमने पढ़ा अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग के, इसमें आते हैं आपके अनुस्वार और विसर्ग यानी अंग और अह। फिर हमने पढ़ा आगत ध्वनियाँ, विदेशी भाषाओं को हिंदी में लिखने किस तरह से लिखा जाता है उसे कहते हैं आगत ध्वनियाँ। जैसे डॉक्टर, तो ड आ, ऊपर हमें उस पर चांद बिंदी नहीं लगानी, सिर्फ फ, कफन, डॉक्टर, टॉफी, स्टेशन आदि। तो धन्यवाद बच्चों देखने के लिए।